नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूँ। कल आपने सुना बरकतुल्ला खान के निधन के बाद क्या हुआ। आज सुनिए राजस्थान की राजनीति में नया सितारा कौन उभरा। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। आपातकाल के दौर में हुई ज्यादतियों की दास्तान केंद्र के जस्टिस शाह आयोग और राजस्थान में न्यायमूर्ति कान सिंह आयोग और जस्टिस बीपी बेरी आयोग की रिपोर्टों में दर्ज है। लेकिन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की विपक्ष के गिरफ्तार नेताओं के प्रति सदाशयता की हमेशा तारीफ ही हुई है। हालांकि तत्कालीन माहौल और व्यवस्थाओं की मजबूरियों के चलते जोशी को आपातकाल के सारे प्रबंध करने पड़े। ये भी उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों में गिरफ्तार राजनैतिक बंदी भी राजस्थान में रखे गए और किसी से कोई शिकायत नहीं आई। पार्टी आला कमान की गुड बुक में रहने के चक्कर में जोशी तब दिल्ली में सत्ता का केंद्र बने, संजय गांधी के समक्ष इतना झुके कि इससे बनी उनकी छवि अंत तक उनसे चिपटी रही। जोशी का अक्टूबर 1973 से अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल राज्य में दूसरी बार लगे राष्ट्रपति शासन में समाप्त हुआ। आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र में पहली बार कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस की जोशी सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी गई, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। देश के इतिहास में 1977 का वर्ष आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। आजादी के बाद का इतिहास दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आपातकाल के पूर्व का समय तथा दूसरा आपातकाल के बाद का समय। आपातकाल के बाद का समय जो बदलाव लाया, उसी पर आज भारतीय राजनीति और अर्थनीति की इमारत खड़ी है। आपातकाल के बाद 1977 में जब कांग्रेस हरिदेव जोशी के नेतृत्व में चुनावी जंग में उतरी, तब उत्तर भारत का मूड पूरी तरह बदला हुआ था। इसका प्रमाण संसदीय चुनाव में मिल चुका था। उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए सिर्फ एक लोकसभा सीट देने वाला राजस्थान का नागौर संसदीय क्षेत्र रहा, जहां से जाट नेता नाथूराम मिर्धा जीत सके। केंद्र में नवगठित पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। क्षेत्रों के फिर से हुए परिसीमन के बाद राज्य विधानसभा की सीटें 184 से बढ़कर 200 हो गई थीं। विभिन्न विपक्षी दलों के साथ आने से बनी जनता पार्टी ने 200 सदस्यों की विधानसभा में 151 का प्रचंड बहुमत पा लिया। इस प्रकार राजस्थान में इतिहास के नए दौर की शुरुआत हुई। राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर एक नया सितारा उभरा, भैरों सिंह शेखावत। वे 1972 में परास्त होने से पहले लगभग चौथाई सदी तक विधानसभा में अपनी उपस्थिति का डंका बजा चुके थे। राज्य में जनता पार्टी विधायक दल का नेता बनकर पहले गैर कांग्रेसी शासन की कमान कौन संभाले, ये तय करना आसान नहीं था। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह का दावा इसलिए बनता था कि पहले स्वतंत्र पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में अपना वजूद दिखा चुकी थी, मगर ये भी सच था कि जिस तेजी से वो पार्टी उभरी, वापस गिर भी गई थी। दूसरी तरफ भारतीय जनसंघ धीरे धीरे अपना आधार बढ़ा रहा था, तो पुरानी कांग्रेस के लोग भी थे जो इस पद के लिए अपने को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे। लंबी कशमकश के बाद शेखावत के नाम पर सहमति बनी और वे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। नए शेखावत युग की शुरुआत की कहानी क्या थी, सुनिए कल 9वें भाग में।